हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है और मैं 29 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिखने में इतनी सुंदर हूँ, मुझे देखकर सभी का मन करेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जितना सुख मेरे पति ने मुझे दिया है, उससे कई ज्यादा सुख मेरा देवर मुझे दे चुका है। मेरे देवर का नाम दीपक है और वह मेरी सुंदरता को देखकर पहले दिन से ही लट्टू हो गया था। दीपक की उम्र 25 साल है और उसने इस बार बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है। सच बताओ तो मुझे अपने पति से ज्यादा दीपक के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता था। मेरी लंबाई दीपक से थोड़ी कम ही थी, शरीर उससे थोड़ा भारी था, इसीलिए मैं उसे इतनी ज्यादा पसंद थी और वह हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि भाभी जी, आपसे शादी करने का बहुत मन करता है, अगर मेरा बस चले तो मैं आपसे आज ही शादी कर लूं। फिर मैं हंसते हुए उसे कहती कि शादी करने का मन करता है या कुछ और करने का मन करता है। मैं भी अपने देवर दीपक से ऐसी बातें करके मजे लिया करती थी। हम पन्ना में रहते हैं। मेरे पति की उम्र 35 साल है और मेरी शादी उनके साथ सिर्फ इसीलिए की गई थी क्योंकि बहुत सरकारी टीचर है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मेरे पति और देवर के बीच में एज डिफरेंस बहुत है। इनको दारू पीने की भी आदत थी। यह डेली दारू पीकर रात को बहुत लेट आते थे, इसीलिए कभी कभार तो मैं इनका इंतजार करते करते ही सो जाती थी। दारू पीने की वजह से यह 5 मिनट भी सही से नहीं कर पाते थे, इसीलिए मैं अपने पति से हमेशा नाराज और झगड़ा करती थी। कम से कम एक दिन तो बिना पिए आ जाया करो ताकि मुझे भी शांति मिल सके, लेकिन अब उन्हें इसकी लत लग चुकी थी। ऐसे मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, ना ही मुझे कभी गाली देते थे। साथ ही उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी और उनकी कभी मैच ही नहीं हुई। बस इन्हीं कारणों की वजह से मेरा मन अपने ही देवर दीपक पर आ गया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे पति की कोई बहन भी नहीं है। जब दीपक पैदा हुआ तो सासू माँ का भी देह हो गया था। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं भी बाहर काम करने की वजह से पूरी भीग चुकी थी। मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ कि इतने दिनों बाद दीपक ने मुझे ऐसे देखा तो वह बस देखता ही रह गया। दीपक और मेरे पति गाड़ी पर आए थे। दीपक मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंने कहा कि अरे क्या हुआ देवर जी। तभी दीपक बोला, अरे माफ करना भाभी जी, आपसे नजरें ही नहीं हट रही, पहले आप कपड़े बदल लीजिए क्योंकि आप पूरी भीग चुकी हो। मुझे ऐसा देखकर दीपक भी अपनी नजरें चुरा रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद मैंने अपने पति को चाय बनाकर दे दी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है। शाम को मैं अपने कामों में लग गई। दीपक भी बाहर कहीं घूमने निकल गया और पति भी अपने दोस्तों से मिलने चला गए। शाम को दीपक टाइम से घर आ गया और ससुर जी को खाना खिला दिया क्योंकि वह कभी भी अंदर नहीं आते। उनका कमरा बाहर तरफ की तरफ बना हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह मेरे पति आज भी घर नहीं आए, इसीलिए आज मैं टाइम पास करने के लिए दीपक के कमरे में चली गई। दीपक भी बेड पर लेटा हुआ था, मोबाइल में गेम खेल रहा था। मुझे देखकर वह बैठ गया और बोला, भाभी क्या हुआ, भैया अभी तक नहीं आए क्या? तभी मैं बोली, अभी तो बस 11 ही बजे है, कभी कभी तो वह रात के है 2 बजे तक नहीं आते। ऐसा कहते ही उस वक्त मैं काफी उदास हो गई थी। तभी दीपक बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ, आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। तभी मैं बोली, वह तो है, लेकिन अगर यह ऐसे ही पीते रहेगा तो कैसे चलेगा? तभी दीपक बोला, आप इतनी टेंशन ना लो, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तभी मैं बोली, मुझे नहीं लगता दीपक, मैं तो इन्हें रोज डांटती हूँ, लेकिन फिर भी यह शाम को पीकर आ जाते हैं। मेरी तो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे उदास देखकर दीपक ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, अच्छा बताओ भाभी, मैं चाचा कब तक बन जाऊंगा? दीपक के मुंह से यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि छोड़ो देवर जी, आपको तो मस्ती सूझ रही है। तभी दीपक बोला, नहीं भाभी, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आखिर आप खुशखबरी कब देने वाली हो? तो मैं बोली, ऐसी बात है तो फिर आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। वह ऐसा सुनकर दीपक चौंक गया और बोला, अरे भाभी इतना समय क्यों, वैसे भी 3 साल हो चुके हैं। तो मैं बोली, यह तो तुम अपने भैया से ही पूछो क्योंकि वह महीने में कभी कभार ही करते हैं और वह भी नशे के कारण ठीक से नहीं करते। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर दीपक जोर से हंसने लगा और उन्हें हंसता देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। तभी मैं बोली, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना, लेकिन इस दुख को आप नहीं समझ सकते। देवर जी, दीपक से बात करते करते कब 11 ही बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गई
तो मेरे पति सो चुके थे, आज भी उन्होंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं भी उनके पास जाकर सो गई। सुबह होते ही मैंने जल्दी से चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। उसके बाद ससुर जी और मेरे पति को दे दिया। सुबह नाश्ता करके मेरे पति हमेशा की तरह स्कूल चले गए और ससुर जी बाहर कुर्सी पर बैठ गए। दीपक बहुत लेट उठा था, करीब 11 बज गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी दीपक चाय पीने के लिए किचन में ही आ गया। मैंने उसे देखकर बोला, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मुझ आवाज मार देते, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता कमरे में ही ले आती। तभी दीपक बोला, नहीं भाभी जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी घर का सारा काम आप पर ही होता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा, तो अब इतनी फिक्र होने लगी अपनी भाभी की। तभी दीपक बोला, आप हो ही इतनी अच्छी की फिक्र अपने आप हो जाती है। तो मुस्कुराते हुए मैं बोली, तुम्हारे भैया तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, बस तुम ही करते हो। दीपक मजाक करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, उम्र के साथ उनकी बस नजरें कमजोर हो गई है। इस तरह दीपक मुझसे बहुत मजाक करता और अब तो मेरा भी मन लगने लगा था। दीपक को आए हुए 1 महीने हो गए था और 1 महीने में ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, घर के काम में भी मेरी बहुत मदद करता था। उसके आने के बाद मैंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद दीपक के किसी दोस्त का शादी थी, तो वह उसकी शादी में गया हुआ था। जैसे ही वह 2 दिन के बाद घर वापस आया तो वह बिल्कुल नशे में था। शायद उसके दोस्तों ने उसे बियर पिला दी थी। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन घर में उसके भैया नहीं थे, क्योंकि वह स्कूल में ही रह है। जब वह घर आया तो मैं उसे कमरे में ले गई और उसके हाथ मुंह धुलाए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बैठा लिया और कहने लगा, भाभी जी, आप बस मेरे पास बैठ जाओ, आप जब भी मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत भाभी हो। उस दिन दीपक नशे में पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं तो बस उसकी बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। वह तो यहाँ तक बोल गया था कि भाभी, मैं आपकी खूबसूरती को अंदर तक देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वह सब करना चाहता हूँ जो भैया नहीं कर पाते हैं, मैं आपको वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। और इसके बाद आई लव यू भाभी ऐसा कहते कहते प्रभात सो गया। जब शाम को दीपक उठा तो मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में चली गई। वह बेड पर ही बैठा था, तो मैं उसे डांटते हुए बोली, अच्छा, तो देवर जी का नशा उतर गया या अभी भी बाकी है? उस वक्त दीपक मुझसे नजरें भी नहीं मिल पा रहा था। वह नीचे देखते हुए ही बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, वह दोस्तों ने जानबूझकर पिला दी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तभी मैं रोनी सी आवाज में बोली कि तुम्हारे भैया तो पीकर आते ही है, अब उनके पीछे पीछे तुम भी ऐसे हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मेरी आंखों में आंसू देखकर दीपक की सूरत भी रोनी सी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, प्लीज भाभी आप रोना मत है, आपकी कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। आप कहोगी तो मैं उनसे दोस्ती भी तोड़ दूंगा, आप मुझे मार लीजिए पर प्लीज आप रोइए मत। दीपक के मुंह से ऐसा सुनकर मैंने उसे कहा, नहीं, दोस्ती वोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो यही चाहती हूँ तुम इन बुरी आदतों से दूर रहो। फिर मैंने दीपक को चाय देते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जैसे ही दीपक चाय पीने लगा तो मैंने उससे पूछा, वैसे दीपक एक बात बताओ, तुम रात को क्या बोल रहे थे? तभी दीपक बोला, मुझे कुछ याद नहीं, अगर कुछ कहा है तो आप ही बता दो। फिर मैंने दीपक को कहा कि चलो फिर रहने दो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो। लेकिन दीपक बोला, कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे बता दो कि मैंने आपसे क्या कहा है। तो इसके बाद मैंने उसे फ़ोन रिकॉर्डिंग सुना दी जो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड कर ली थी। वह सब कुछ सुनकर दीपक तो सॉफ्ट हो गया और बोला, भाभी उस वक्त पता नहीं मैंने नशे में क्या कुछ बोल दिया, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसा कहते कहते वह मेरे पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा, सॉरी भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो और मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं तो आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। दीपक इतनी शर्म महसूस करने लगा था कि वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया और बेड पर बिठाया और बोली, कोई बात नहीं देवर जी, आप इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? तभी दीपक बोला, आपको कितना बुरा लगा होगा, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? भाभी मुझे प्लीज माफ कर दो ना। तभी मैंने कहा कि अब बस भी करो ना दीपक, मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगा और तुम्हारी बातों का मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मेरी हर बात मानते हो, अब छोड़ो इन सब बातों को। इतना सुनकर दीपक चुप हो गया।
फिर मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि अच्छा सच सच बताना, जो भी तुमने नशे में बोला था, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तभी दीपक बोला, चलो छोड़ो भाभी अब इन सब बातों को। लेकिन मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, बताओ ना देवर जी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? पर फिर भी दीपक कुछ नहीं बोला। मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, तुम्हें मेरी कसम है दीपक, अब बता भी दो, अपनी भाभी से इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहे हो? तब जाकर दीपक धीरे से बोला, हाँ भाभी, वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है जो भी तुमने नशे में बोला था वह सब कुछ सच था? ऐसा सुनकर दीपक ने धीरे से हमें गर्दन हिला दी। अच्छा तो अपनी भाभी से करते हुए शर्म नहीं आएगी? तो वह बोला, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं। फिर मैंने उसे कहा, ऐसी बात है तो फिर आज रात को तैयार रहना। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। मेरी बात को सुनकर दीपक बहुत खुश हो गया था। फिर मैं घर के काम में लग गई थी। किचन में खाना बनाने चली गई। आज दीपक भी मेरी मदद करने नहीं आया, शायद वह मुझसे शर्मा रहा था। खाना बनाने के बाद मैं ससुर जी को खाना दे आई। दीपक ने भी खा लिया। इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई। आज मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी और थोड़ा सा सिंगर भी कर लिया। मैंने भी खाना खा लिया था और बेड पर आराम करने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति भी गए और मैंने उन्हें खाना परोस दिया, लेकिन आधा अधूरा खाकर वह बाहर ही सो गए। इसके बाद जल्दी से काम निपटा कर मैं दीपक के कमरे में चली गई और दीपक भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह तो हैरान ही रह गया और बोला, आज तो आप और भी खूबसूरत लग रही हो भाभी। मैंने सोचा था आप मजाक कर रही हो, लेकिन आप तो सच में आ गई। इसके बाद मैं बेड पर जाकर बैठ गई। दीपक तो बस मुझे देखे ही जा रहा था। तभी मैं बोली, क्या हुआ, आप देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तभी दीपक बोला, सच कहूं तो भाभी आप परियों जैसी लग रही हो। तभी मैंने मुस्कुराते हुए बोला, बस करो दीपक, अब इतनी तारीफ भी मत करो, वरना आपकी भाभी के भी भाव भरे जाएंगे। इसके बाद मैं खड़ी हुई और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। जब दीपक ने लाइट ऑन की तो देखा कि सुबह के 5 बज चुके थे। मेरे बांधे हुए बाल भी उलझ चुके थे, सारा मेकअप भी उतर चुका था। सो जब मैंने टाइम देखा तो मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पति तो नहीं निकाल पाते। मेरा तो पिछले कई महीनों का भारीपन उतर चुका था और मैं काफी हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद दीपक तुरंत नहाने चला गया। मैं हम दोनों के लिए चाय बना लाई, क्योंकि लगभग सुबह हो ही चुकी थी। चाय पीते हुए पूछने लगा कि कैस लाग भाभी जी? तब मैंने कहा, दीपक आज तो मुझे मजा आ गया, और मुस्कुराने लगी। लेकिन इसके बाद मैं और दीपक महीने में कम से कम 20 बार तो आराम से, और कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाता था। और जब से हम यह सब करने लगे थे तब से दीपक हमेशा मेरे साथ ही रहने लगा था, बाहर भी नहीं जाता और मेरे हाथ पैर भी दबा देता। उसे कहती, इतनी तकलीफ भी मत किया करो, तो वह बोलता, नहीं भाभी यह कैसी तकलीफ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। एक दिन वह मुझसे बोल कि शादी करना चाहता था, जो कि नामुमकिन था। अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने लड़ाई करने के बहाने से उसे डांट दिया, और हुआ भी ऐसा ही, हमारी लड़ाई हो गई। दीपक पूरी तरह से टूट गया था और वह मुझसे नाराज होकर गोरखपुर चला गया। दीपक जब भी घर आता है तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता, हालांकि इसका पता घर में किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी हमने खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लिया। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार स्टोरी डेली सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।